हेलो दोस्तों, मैं लेके आया हूँ आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल के सम्मान ज्ञान की 17 फरवरी के 2024 के शिफ्ट 1 के सभी क्वेश्चन। आज ही आपका सेशन जो होगा वो पार्ट 1 है। आपका सेशन जो है पार्ट 1, इसमें आपके 29 जो यूपी पुलिस कांस्टेबल के पेपर में आते हैं क्वेश्चन, 38 क्वेश्चन, उसमें सिर्फ 19 क्वेश्चन मैंने लिया है। ये आपका पार्ट 1 है। इसमें जो बताया गया है क्वेश्चन जो मैंने इसमें लिए हैं पीडीएफ में, ये कहाँ से कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं वो इसमें बताएगा। पहला क्वेश्चन मैपिंग से पूछा गया है। दूसरा जो क्वेश्चन पूछा गया है वो टाइप ऑफ मीडिया से पूछा गया है। और तीसरा क्वेश्चन जो पूछा गया है विश्व संगठन और मुख्यालय से पूछा गया है। और तीसरा जो क्वेश्चन पूछा गया है वो प्रकाशिकी से पूछा गया है। और जो पांचवा क्वेश्चन है वो कंप्यूटर ऑफ नेटवर्क से पूछा गया है। और छठा क्वेश्चन जो है मेले और त्योहार से पूछा गया है। और सातवां जो क्वेश्चन अर्बनाइजेशन से पूछा गया है। आठवां क्वेश्चन जो है राष्ट्रीय चिन्ह और ध्वज सहित से पूछा गया है। नौवां क्वेश्चन जो है भारतीय नदियां और जल संसाधन से पूछा गया है। और जो 10वां क्वेश्चन है ना वो गुप्त युग से पूछा गया है। बात करें अगले क्वेश्चन की तो पूछा गया है 11वां नंबर पूछा गया राष्ट्रीय आंदोलन 1919 से 1939 तक पूछा गया है। और जो 12वां क्वेश्चन है वो राष्ट्रीय पुरस्कार से पूछा गया है। और 13वां क्वेश्चन जो है राष्ट्रीय लेखक से पूछा गया है। ऐसे आगे जो बढ़ते हैं उसमें 14 नंबर क्वेश्चन पूछा गया वो महत्वपूर्ण ऐतिहासिक डेटा से पूछा गया है। और अगला क्वेश्चन जो है 15 नंबर क्वेश्चन वो पूछा गया महत्वपूर्ण भारतीय संस्थाएं और मुख्यालय से पूछा गया है। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन 16 नंबर जो है मुद्रा और बैंकिंग से पूछा गया है। और इसी प्रकार 17 नंबर क्वेश्चन जो है संविधान की मूल तथ्य से पूछा गया है। और उसी प्रकार 18 नंबर जो क्वेश्चन स्थानों और उनके स्थानों से पूछा गया है। इसी प्रकार 19 जो नंबर है वो जैविक विविधता से पूछा गया है। जैव विविधता से पूछा गया है। ये आपका यूपी पुलिस फर्स्ट शिफ्ट का जो है उसके 19 क्वेश्चन है। बात करें अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन दिया गया है ग्रेट बैरियर रीफ निम्नलिखित में किस देश के तट पर स्थित है। जो ग्रेट बैरियर है वो किस देश के तट पर स्थित है। इसका जो ऑप्शन होगा वो है आपका ऑप्शन ग्रेट बैरियर रीफ किस देश के तट पर स्थित है। जो ये है वो ऑस्ट्रेलिया जो है ना उसके उसके तट पर स्थित है। इसकी बाकी डिटेल जानकारी इसमें देखिए बताया गया है। जो ये ऑस्ट्रेलिया का मैप है, ये जो ऑस्ट्रेलिया है ये ऑस्ट्रेलिया का मैप है। जो गेट बैरियर ऑस्ट्रेलिया की इस जगह पे पड़ता है। ये ग्रेट बैरियर रीफ है। बताए इसके बारे में क्या बताया गया। ग्रेट बैरियर रीफ जो है क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट के समांतर स्थित है। और क्या बताया गया है बताया कि इसमें जो अगला पॉइंट बताया गया इसमें प्रवाल भित्तियों का विश्व का सबसे बड़ा संग्रह है। क्या बताया गया इसमें प्रवाल भित्तियों का विश्व का सबसे बड़ा संग्रह है। अगला पॉइंट क्या बताया गया जिसमें 400 प्रकार के प्रवाल और 1500 प्रकार की प्रजातियां की मछलियां और 4000 प्रकार के मोलस्क शामिल हैं। अगला पॉइंट बताया गया यह डंगोंग समुद्री गाय और बड़े हरे कछुए जैसी प्रजातियों के निवास स्थान के रूप में भी महान वैज्ञानिक हित रखता है जिन्हें विलुप्त होने का खतरा है। लंबाई इसकी 1900 किलोमीटर से अधिक है। जो ग्रेट बैरियर रीफ है उसकी लंबाई जो है जो ग्रेट बैरियर है उसकी लंबाई जो है 1900 किलोमीटर से अधिक है। और अगला पॉइंट क्या दिया गया है यह विश्व का सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है। ये क्या है ये विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है। और अगला पॉइंट क्या बताया गया है प्रवाल भित्ति बहुत छोटे जीवों के मूंगा जंतुओं के चित्रण द्वारा बनाई जाती है। अगला पॉइंट इसका दिया गया है ग्रेट बैरियर रीफ मारीन पार्क की स्थापना 1975 ईस्वी में 75 में इसके पारिस्थितिक तंत्र की रक्षा के लिए की गई थी। जो इसका है ना इसलिए इसकी स्थापना की गई थी कि इसकी रक्षा हो सके, इसलिए इस ग्रेट बैरियर रीफ की रचना की गई थी। अब अगला क्वेश्चन क्या बताया गया है अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन 1946 में भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे। क्या बताया गया क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन से 1946 के भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष थे। बताइए इसका क्वेश्चन का सही आंसर।
जो इसके सही जो संविधान सभा के अध्यक्ष जो थे, क्या बताया गया है, बताया गया है 1946 में भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बाकी इसकी डिटेल में आपको इस अगले स्लाइड में लेके चलता हूँ। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये कौन थे? फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। इनका जन्म क्या था? 3 दिसंबर 1984 को इनका जन्म हुआ था और मृत्यु कब हुई इनकी? 28 फरवरी 1963 ईस्वी को। बाकी इनके डिटेल में देखिए क्या लिखा गया है। इनका जो जन्म, इनका जो बताया गया है 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन किया गया। संविधान सभा गठन कब किया गया था? 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन किया गया। राजेंद्र प्रसाद को इसका अध्यक्ष चुना गया। जो संविधान सभा का गठन हुआ था उसमें राजेंद्र प्रसाद को इसका अध्यक्ष चुना गया। और अगला पॉइंट क्या बता रहा है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के प्रख्यात वकील और कांग्रेस नेता थे। जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे वो एक प्रख्यात वकील और एक कांग्रेस नेता थे। अगला पॉइंट क्या बताया गया है? उन्होंने संविधान निर्माण प्रक्रिया में अहम भूमिका निभाई। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे उन्होंने संविधान निर्माण में प्रक्रिया में बहुत प्रमुख भूमिका निभाई। अगला पॉइंट क्या दिया गया है? जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे 26 नवंबर 1949 को संविधान के अंतिम रूप पर हस्ताक्षर करने के बाद उन्होंने संविधान सभा के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। कब इस्तीफा दिया था उन्होंने? 26 नवंबर 1949 को संविधान के अंतिम प्रारूप पर हस्ताक्षर करने के बाद। अगला पॉइंट क्या दिया गया है? उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। भारत, अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे, तो भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अब पूछेगा संविधान सभा गठन होने के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति चुने गए। अगला पॉइंट क्या बताया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के संविधान सभा के पहले अध्यक्ष रहे। जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे वो संविधान सभा के पहले अध्यक्ष रहे। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया? अगला क्वेश्चन है प्रयाग प्रशिष्ट की रचना। प्रयाग जो प्रशिष्ट रचना है निम्नलिखित में किसके द्वारा संस्कृत में की गई थी? तो इसका बताइए क्वेश्चन इसका क्या होगा? जो प्रयाग प्रशिष्ट है इसकी जो संस्कृत में रचना की गई थी वो किसने किया था? तो इसके जो रचना किया था उन्होंने हरिश्रेष्ठ ने किया था। इसकी बाकी डिटेल आगे देखिए स्लाइड में। ये इनकी तस्वीर है, हरिश्रेष्ठ की तस्वीर ये है। इनके बारे में क्या बताया गया है? प्रशिष्ट एक संस्कृत शब्द है। जो ये प्रशिष्ट है ना, ये प्रशिष्टि एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है प्रशंसा है। दरबारी कवियों ने राजाओं की उपलब्धि को सूचीबद्ध करते हुए उनकी प्रशंसा की। अगला पॉइंट क्या दिया गया? इन वृत्तों के बाद स्तंभों पर उकेरा गया ताकि लोग इन्हें पढ़ सके। अगला पॉइंट क्या दिया गया? चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र समुद्रगुप्त। चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र समुद्रगुप्त गुप्त वंश का सबसे महान शासक था। अगला पॉइंट है समुद्रगुप्त के दरबारी कवि कौन थे? हरि ऋषि। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछेगा, हरि ऋषि हरिश्रेष्ठ किसके दरबारी कवि थे? पूछेगा समुद्रगुप्त। किसके? समुद्रगुप्त के थे। द्वारा रचित प्रयाग प्रसिद्ध इलाहाबाद स्तंभ पर उकेरा गया है। जो इनका लिखा गया है ना वो प्रयागराज के स्तंभ पर लिखा गया है। यह इलाहाबाद स्तंभ का शिलालेख समुद्रगुप्त के शासनकाल की जानकारी मुख्य स्रोत है। कवि ने राजा की महिमा का वर्णन एक योद्धा के रूप में जो विद्वान और सर्वश्रेष्ठ कवि थे एवं युद्ध में विजय प्राप्त करने वाले राजा के रूप में की। अगला पॉइंट है उन्हें देवताओं के समान भी वर्णित किया गया है। अगला पॉइंट है प्रयाग प्रसिद्ध की रचना बहु लंबे वाक्यों में की गई है। ये आपका क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बता रहा है? निम्नलिखित में कौन सी भारत के पूर्वी तट पर स्थित खारे पानी की सबसे लैगून झील है? क्या कह रहा है? निम्नलिखित में कौन से पूर्वी तट पर स्थित खारे पानी की सबसे बड़ी लैगून झील है? इसका राइट आंसर बताओ। इसका जो आंसर है वो खारे पानी की सबसे लैगून झील जो चिल्का झील है। ये कहाँ पर है? उड़ीसा पे। उड़ीसा में है। बाकी डिटेल अगले स्लाइड में देखिए क्या बताया गया है। ये आपकी चिल्का झील है।
ये भारत का मैप है, ये भारत का इंडिया का मैप है। उड़ीसा कहाँ में पड़ता है? ये उड़ीसा, बंगाल की खाड़ी के पास उड़ीसा पड़ता है। चिल्का झील, ये इसके समुद्री तट पर चिल्का झील है, ये खारे पानी की झील है। इसके बारे में क्या बताया गया है? चिल्का झील भारत के पूर्वी तट पर स्थित सबसे बड़ी लैगून झील है। यह दया नदी के मुहाने पर स्थित है। जो ये है, ये दया नदी है कोई, उसके मुहाने पर स्थित है, जो बंगाल की खाड़ी में बहती है। जो क्या कहती है? बंगाल की खाड़ी में बहती है। चिल्का झील एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। जो चिल्का झील है वो एशिया की सबसे खारे पानी की झील है। और लैगून, और विश्व की दूसरी सबसे बड़ी तटीय लैगून झील है। जो चिल्का झील है विश्व की सबसे बड़ी, दूसरी सबसे बड़ी तटीय लैगून झील है। तीसरा पॉइंट क्या? अपनी समृद्ध जैविक विविधता के कारण चिल्का झील 1981 में रामसर कन्वेंशन के तहत नामित होने वाली अंतर्राष्ट्रीय महत्व की पहली भारतीय आर्द्रभूमि थी। अगला पॉइंट क्या दिया है? मीठे पानी से खरे पानी में क्रमिक परिवर्तन से 4 अलग अलग पारिस्थितिकी तंत्रों का सह अस्तित्व और झीलों का लिए एक अद्वितीय जैव विविधता का विकास होता है। अगला पॉइंट, ये आपकी चिल्का झील है। अगला पॉइंट क्या दिया गया है? ये सारे यूपी पुलिस के क्वेश्चन आए हुए हैं, पहले 17 साल के पहले शिफ्ट के क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश कितने रंगों में मिलकर बना होता है? श्वेत प्रकाश जो होता है वो कितने रंगों से मिलकर बना होता है? तो इसका श्वेत क्या पूछ रहा है? श्वेत प्रकाश जो है कितने रंगों से मिलकर बना होता है? तो इस श्वेत प्रकाश जो होता है वो 7 रंगों से बना होता है। कितने? 7। बाकी डिटेल अगले स्लाइड में देखिए। क्या है वो रंग? बताया गया श्वेत प्रकाश वह प्रकाश जिसमें दृश्य प्रकाश सीमा की सभी तरंगदैर्घ्य समाहित होती है, श्वेत प्रकाश कहलाता है। यह 7 प्रकाशिक रंगों का संयोजन है। पहला बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल, 7 रंग है। जब इसमें कोई ये प्रिज्म है, जब प्रिज्म में प्रकाश सनलाइट और ब्लू लाइट जो डालते हैं तो इसमें 7 रंग विभाजित होते हैं। एक पहला रेड आएगा, दूसरा ऑरेंज आएगा, येलो है, ग्रीन है, ब्लू है, इंडिको है, वायलेट है। इसका क्रम पूछ लेगा। क्रम क्या होता है? ROYGBIV। इसके और प्रकाश विकिरण कैसे होता है, इसके बारे में, जो प्रकाश विकिरण वो किस प्रकार हुआ है इसके बारे में बताए। प्रकाश के एक समग्र पुंज को इसके घटक रंगों के विभाजित करना प्रकाश को विकिरण कहलाता है। श्वेत प्रकाश का विकिरण इसलिए होता है क्योंकि श्वेत प्रकाश के रंग प्रिज्म के कांच के माध्यम से विभिन्न गति से यात्रा करते हैं। इस प्रकिरण की खोज सर आइजैक न्यूटन ने की थी। न्यूटन ने खोज की कि प्रकाश 7 अलग अलग रंगों से बना होता है। न्यूटन ने क्या बताया? न्यूटन ने बताया कि प्रकाश जो होता है वो 7 रंगों के अलग अलग 7 रंगों से बना होता है। इसकी जो प्रकिरण की खोज किसने की थी? सर आइजैक न्यूटन ने की थी। प्रकिरण की खोज किसने की थी? सर आइजैक न्यूटन ने की थी। बात करें अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या बताया? निम्नलिखित में किसके द्वारा निम्नलिखित समुद्र के संकीर्ण चैनल द्वारा श्रीलंका को अलग करता है? क्या बताया गया? समुद्र के एक संकीर्ण चैनल द्वारा श्रीलंका भारत से अलग होता है। क्या बताया गया? श्रीलंका भारत से किस चैनल से अलग होता है? तो इसका राइट जो आंसर होगा पार्क जल डमरू और मन्नार की खाड़ी। इसका जो बाकी है अगली स्लाइड में देखिए इसका डिटेल। ये इंडिया का मैप है, ये इंडिया का मैप, ये तमिलनाडु है, तमिलनाडु हो गई, ये श्रीलंका है। ये आपका जो है ये क्षेत्र है पार्क जल डमरू और मन्नार की खाड़ी। इसका पहला पॉइंट क्या बताया गया है? श्रीलंका और भारत को पार्क जल डमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी द्वारा निर्मित संकीर्ण समुद्र चैनल द्वारा अलग किया जाता है। पार्क जल डमरू मध्य भारत तमिलनाडु को श्रीलंका जाफना से जोड़ता है। जो भारत के तमिलनाडु और श्रीलंका है जो वो जाफना, क्या नाम है? जाफना से जोड़ता है। मन्नार की खाड़ी श्रीलंका से मन्नार द्वीप के समीप स्थित एडम ब्रिज राम सेतु जिसकी लंबाई 50 किलोमीटर है, वह पार्क जलडमरू मध्य को मन्नार की खाड़ी के साथ जोड़ता है। मन्नार की खाड़ी हिंद महासागर के एक विशाल उथला बंदरगाह है जो लक्षद्वीप सागर का हिस्सा है। कोरोमंडल तट क्षेत्र भारत के दक्षिणी पूर्वी सिरे और
श्रीलंका के पश्चिमी तट के बीच स्थित है। ये आपका क्या है, पार्क जलडमरू। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखो, बताया सोनपुर पशु मेला प्रत्येक वर्ष भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित होने वाला सांस्कृतिक कार्यक्रम है। जो सोनपुर पशु मेला है वो किस राज्य में और किस राज्य का सांस्कृतिक कार्यक्रम है, ये पूछा गया है। तो ये कहाँ का है, ये बिहार का है। इसकी बाकी डिटेल अगले स्लाइड में देखिए, बाकी अगली स्लाइड में देखिए। ये इसका चित्र बना रखा है, जो पशु मेला है ये किसका है। पूछा गया है गुजरात में कौन सा मेला होता है, रण उत्सव भवनाथ महोत्सव में महादेव मेला। राजस्थान में कौन सा महोत्सव होता है, बाड़ेश्वर मेला, गोंगाजी का मेला, रामदेवड़ा मेला, मारवाड़ का महोत्सव। बिहार का क्या है, सोनपुर का मवेशी मेला। बहुत पहले समय की बात है कि कहना था कि अंग्रेज यहाँ से हाथी अपने साथ ले गए थे, इतना बड़ा मेला, हाथी जानवर गाय सब ले गए थे। पंजाब जो है बसंत मेला, बैसाखी मेला, छापर मेला। अगला स्लाइड देखो, जल्दी नहीं कर रहा हूँ। अंगूर की खेती, उपज और कटाई के निम्नलिखित में किस नाम से जाना जाता है। जो अंगूर की खेती है वो किस नाम से, वैज्ञानिक नाम उसका क्या है, उसे क्या किस नाम से जाना जाता है। इसका राइट आंसर बताइए क्या है। जो अंगूर की खेती है वो किस नाम से जाना जाता है, वो जो है वीटी कल्चर के नाम से जाना जाता है। इसका जो अगली स्लाइड देखिए, ये अंगूर की खेती का चित्र मैंने दर्शा रखा है, देखिए। अगला इसकी जो अंगूर, जो शहरी कल्चर, अंगूर के बारे में डिटेल में देखिए क्या बताया गया। अंगूर की खेती वीटी कल्चर कहा जाता है। अंगूर की खेती क्या कहते हैं, अंगूर की खेती को क्या कहते हैं, अंगूर की खेती को वीटी कल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं, अंगूर की खेती को वीटी कल्चर कहते हैं। शराब के उत्पादन के लिए या कच्चे उपभोग के लिए अंगूर की खेती ट्रेबल अंगूर वीटी कल्चर कहलाती है। चीन में क्या होता है, चीन अंगूर का अग्रणी उत्पादक है। चीन में एक अंगूर का अग्रणी उत्पादक है। यह वैश्विक उत्पादन का 16.9% है। चीन के बाद 10.8 पर इटली और उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका का 8.7 है। पूछेगा सबसे ज्यादा अंगूर कहाँ पे उगाए जाते हैं, वो है चीन। इसमें पूछेगा हार्ट, और बाकी क्या है, हार्टिकल्चर किससे संबंधित है। एक प्रकार का कृषि है जिसमें फल और सब्जियां उगाई जाती हैं। हार्टिकल्चर में क्या होता है, फल और सब्जियां उगाई जाती हैं। सब्जियां, मछली के प्रजनन पालन और प्रतिरोपण से मत्स्य पालन कहा जाता है। सेरीकल्चर क्या है, सेरीकल्चर में फूलों की खेती के लिए फूलों की खेती के नाम दिया गया है। रेशम का उत्पादन होता है इसमें सेरीकल्चर में। बात करें अगले स्लाइड में, अगले क्वेश्चन में क्या है, बैरडीला की पहाड़ियां बैल के कुबर की तरह दिखती हैं। या पहाड़ियां श्रृंखला भारत के निम्नलिखित किस राज्य में है। जो कहता है जो पहाड़ियां हैं उनकी जो आकृति है वो बैल की तरीके दिखती हैं। बैल के जो कुबर है ना, उसका पीठ जो रीढ़ के उसकी तरीके दिखती हैं। वो पहाड़ियां की कौन से राज्य में, वो पहाड़ियां आपकी छत्तीसगढ़ राज्य में है। इसकी बाकी डिटेल इसमें देखिए। ये देखो, इसका मैंने मैप बना रखा है। ये जो है ना, ये देखो, ये बना है, ये बैल की जैसी उसकी पहाड़ों की आकृति है। अब ये इसकी डिटेल क्या है, बैलाडीला की पहाड़ियां बैल के कोबर की तरह दिखती हैं। कहाँ की पहाड़ियां, बैल पूछेगा एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि कौन से राज्य की जो पहाड़ियां हैं वो बैल की तरीके दिखती हैं, तो क्या है कि छत्तीसगढ़ की। और पहाड़ियां क्या नाम है, बैलाडीला नाम है। बैलाडीला लो आयस के क्षेत्र का इसका नाम मिला है। दक्कन के पठार पर एक पहाड़ी भू आकृति जो पूर्वी घाट से लगभग 200 किलोमीटर पश्चिम में फैली हुई है। बैलडीला पहाड़ियां हैं, बैलडीला के कुबर जैसे दिखने के कारण इसका नाम बैलडीला रखा गया है। यह भारत के दक्षिणी छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में किदुन शहर के समीप है। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में प्रसिद्ध बैलडीला पर्वत श्रृंखला में बहुत उच्च श्रेणी के हेमेटाइट पाए जाते हैं। जो ये पहाड़ी है ना छत्तीसगढ़ में बैलडीला, इसमें बहुत ही खनिज तत्व हेमेटाइट पाया जाता है। बैलडीला पहाड़ी अल्ट्रा हाई ग्रेड हेमेटाइट लौह अयस्क के साथ 14 भंडारों का घर है। जो ये पहाड़ी है ना, ये लौह अयस्क का 14 भंडारों का घर कहा जाता है इसे। इसमें इस्पात उत्पादन के लिए आवश्यक सर्वोत्तम भौतिक गुण मौजूद हैं। इन खादानों को लौह अयस्क विशाखापट्टनम बंदरगाह के माध्यम से जापान और दक्षिण
कोरिया भेजा जाता है। जो ये खाद्य ये जो है ना ये उत्पादन इसका विदेश में भी सप्लाई करते हैं। बात करें अगले क्वेश्चन की, बोला भारत में जन आयोग संगठन के लिए सर्वोच्च पद कौन सा होता है। बोला गया है भारत में जनगणना संगठन, जो हमारे भारत में जनगणना होती है उसका मुख्य सर्वोच्च पद कौन सा होता है, तो उसका उपराष्ट्रपति नहीं होता, जनगणना अधिकारी नहीं होता, वरिष्ठ तकनीकी नहीं होता। इसका राइट आंसर है भारत के रजिस्ट्रार जनरल एवं जनगणना आयुक्त। इसका डिटेल दिया गया है, ये है भारतीय जनगणना भारत के लोगों को विभिन्न विशेषताओं पर विभिन्न सांख्यिकी जानकारी का सबसे बड़ा एकल स्रोत है। वर्ष 1972 में पहली बार जनगणना भारत के विभिन्न हिस्सों में गैर समकालीन रूप से आयोजित की गई थी। जनगणना भारत में सबसे पहले कब की गई थी, 1900 क्या बताया गया है 1872 में। जो जनगणना है वो 1872 में पहली बार भारत में की गई थी। हर 10 साल में होती है। 10 की जनगणना आयोजित करने की जिम्मेदारी भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त के कार्यालय गृह मंत्रालय भारत सरकार की है। जो ये पूछेगा कभी क्वेश्चन पूछेगा जनगणना जो है किसके अधीन आती है, वो गृह मंत्रालय भारत सरकार और जनगणना आयुक्त के अंतर्गत आती है। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, कुमार संभव निम्नलिखित में किस लेखक की साहित्य कृति है। जो कुमार संभवम है वो किस लेखक की रचना है, ये आप बताइए। अगला क्वेश्चन, इसका जो कुमार संभवम जो है वो किसकी रचना है, कल्हर की नहीं है, महादेवी वर्मा की नहीं है, भारवी की नहीं है। इसका जो राइट आंसर है वो महाकवि कालिदास की है। इसकी डिटेल आगे क्वेश्चन में देखिए। ये कालिदास का चित्र बना हुआ है। कालिदास क्या कहते हैं कालिदास के बारे में, कुम्हार संभवन एक महाकाव्य था जिसकी रचना प्रसिद्ध कवि कालिदास ने की थी। मल विक्रमामित्रम विक्रमामवेशियम और अभिज्ञान संकुतलम उनके कुछ प्रसिद्ध नाटक थे। पूछेगा उनके अभिज्ञान संकुतलम किसका नाटक, कालिदास का सबसे प्रसिद्ध नाटक कौन सा था, अभिज्ञान संकुतलम। और अगला क्वेश्चन क्या है, साथ ही उनकी रघुवंश कुमार संभवन क्या है, साथ ही उनकी रघुवंश कुमार संभव और मेघदूत जैसी कविताएं भी प्रसिद्ध रहीं। कालिदास उज्जैन के शासक राजा विक्रमादित्य के दरबारी कवि थे। कालिदास जो थे वो किस राजा के कवि दरबारी कवि थे, वो किस कवि विक्रमादित्य के दरबारी कवि थे। विक्रमादित्य कहाँ का शासक था, वह उज्जैन का शासक था। अब बात करें अगले क्वेश्चन की, तो क्या है, विश्व पुस्तक दिवस प्रत्येक वर्ष निम्नलिखित में किस दिन मनाया जाता है। जो हमारा विश्व पुस्तक दिवस है वो विश्व किस दिन मनाया जाता है, विश्व पुस्तक दिवस किस कब मनाया जाता है, वो हमारा 7 अप्रैल को नहीं मनाया जाता, 5 जून को नहीं मनाया जाता, 25 जून को नहीं मनाया जाता है। जो ये इसका राइट आंसर है वो 23 अप्रैल को मनाया जाता है। इसकी बाकी डिटेल अगले स्लाइड में देखिए। क्या बताया गया, साहित्यकार विलियम शेक्सपियर के सम्मान में प्रत्येक वर्ष 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक दिवस के रूप में मनाया जाता है। शेक्सपियर की पूर्व तिथि 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक दिवस के रूप में मनाया जाता है। जो हमारे विलियम शेक्सपियर थे उनके सम्मान में 23 अप्रैल को हमेशा विश्व पुस्तक दिवस मनाते हैं। अगली स्लाइड में देखिए क्या बताया गया है, निम्नलिखित में किस राज्य में कुछ हिस्सों में 400 वर्षों पहले नहर सिंचाई की एक स्थानीय प्रणाली विकसित हुई, जिसे कुल्हड़ कहा जाता है। कुल्ल कहा जाता है, कुल्हड़ नहीं कुल्ल। ये कहाँ का है, क्या बताया गया, निम्नलिखित में किस राज्य के कुछ हिस्सों में 400 वर्षों पहले नहर सिंचाई की एक स्थानीय प्रणाली हुई थी, जिसे क्या कहते हैं, कुल्ल कहा जाता है। तो इसका गुजरात गलत नहीं, गुजरात नहीं होगा। इसका केरल नहीं होगा। इसका जो कर्नाटक वो भी नहीं होगा। इसका जो राइट आंसर हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में छोटी छोटी नालियाँ जो होती है ना, इस प्रकार नालियाँ, उसमें पानी 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 उसमें खेतों की सिंचाई करते हैं। बात करें अगले क्वेश्चन की, इसकी बाकी डिटेल ये क्या दिया गया है, ये देखो इसका मैप बनाइए। इन्हें कुल्ल कहते हैं। सिंचाइया सम्मान नहरों के माध्यम से विकास में मदद करने के लिए भूमि और फसलों को जल पूर्ति का संदर्भित करता है। कुल्ल क्या है, ये हिमाचल प्रदेश सतह नहरों से एक पारंपरिक सिंचाई तंत्र है जो प्राकृतिक बहने वाली धाराओं से जल का मोड़ती है। हिमनद के स्वयं को छोटी छोटी नहरों में प्रवाहित किया जाता है जो खेती की ओर ले जाती है। कुहलों को निर्माण और रखरखाव ग्रामीण समुदाय द्वारा
किया जाता है। जो कुल्हा होते हैं ना, कुल्हा, उनका उनका रख रखाव उनके ग्रामीण और समुदाय के लोग करते हैं। इस प्रणाली में एक नहर के माध्यम से खेतों में प्रवाह के भंडार और मोड़ के लिए एक खड्डे के पार एक अस्थायी हैंडवाल समान नदी के पत्थरों के साथ निर्मित होता है। चूंकि पहाड़ी क्षेत्रों में नलकूप बनाना संभव नहीं था, अतः कुल्लों का विकास किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य क्या निकल के आया कि जो पहाड़ी क्षेत्र थे उसमें नलकूपों को, मतलब कि जो वो होता है समरसेबल कराते हैं, बोर कराते हैं, वो संभव नहीं था। इसलिए नदियों के पानी से उसे कुल नदियाँ पानी जो कुछ बिछड़ना है उससे नालियाँ बना के कुल अपनी खेतों की सिंचाई करते। बात करें अगले क्वेश्चन की, नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड NALCO का पंजीकृत कार्यालय निम्नलिखित से किस स्थान पर है? इसका राइट आंसर बताइए। जो इसका राइट आंसर बताइए, नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड नेल्को, इसका पंजीकृत कार्यालय कहाँ पे है? इसका दिगबोई आसाम में नहीं है, रायपुर छत्तीसगढ़ में नहीं है, नूनमती आसाम में नहीं। इसका राइट आंसर जो है भुवनेश्वर उड़ीसा में है। इसकी बाकी डिटेल अगले स्लाइड में देखिए। ये नेल्को क्या लिखा है इसमें? NALCO नेल्को, हाँ राइट, नेल्को नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड। ये इसमें जो इसमें एल्युमिनियम का काम, लो इस्पात के जैसा है ना, वो काम होता है। इसके बारे में कहता है 1981 में स्थापित नेल्को देश के सबसे बड़े एकीकृत बॉक्साइट एल्युमिनियम पावर कॉम्प्लेक्स में से एक है। यह एशिया का सबसे बड़ा एकीकृत एल्युमिनियम कॉम्प्लेक्स है, जिसे बॉक्साइट खनन, एल्यूमिना रिफाइनिंग, एल्युमिनियम गलन और कास्टिंग, बिजली उत्पादन और रेल और बंदरगाह से संचालित शामिल है। कंपनी भारत सरकार के खानन मंत्री का एक सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है। इसका लक्ष्य धातु और ऊर्जा क्षेत्र में एक प्रतिष्ठित वैश्विक कंपनी बनाना है। नेल्को रोजगार एक अन्य विकासात्मक नामांकन के मामले में औद्योगिक रूप से पिछड़े जिले में उड़ीसा राज्य के महत्वपूर्ण योगदान रहा है। जो पूछेगा नेल्को जो है ये किस राज्य में है? उड़ीसा राज्य में है। बात करें अगले क्वेश्चन में, किस देश में शहरी क्षेत्रों में रहने वाली अनुपातिक जनसंख्या वृद्धि को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? अगला क्वेश्चन बताइए। जो इसका है, किस देश की शहरी क्षेत्रों में रहने वाले अनुपातिक जनसंख्या में वृद्धि को निम्नलिखित में क्या कहा जाता है? इसे नहीं कहते, ग्रामीणीकरण नहीं कहते, अन्योजक विकास कहते, शहरीकरण कहते हैं। शहरीकरण के बारे में क्या बताएंगे अगला देखिए। शहरीकरण, जो शहर होता है उसमें बहुत सारे लोग जो है ना बिल्कुल सटे घर बन जाते हैं, तो वहाँ पे जमीन नहीं बचती। तो किसी देश के शहरी क्षेत्रों में रहने वाली जनसंख्या के अनुपात में वृद्धि की शहरीकरण के रूप में जाना जाता है। अगर किसी जगह पे रह रहे हैं, वहाँ पे अगर लोगों की वृद्धि हो जाए तो उसे जनसंख्या वृद्धि। ऐसे कई कारण हैं जो शहरीकरण में योगदान करते हैं। आर्थिक अवसर, पहला पॉइंट क्या बताया गया है आर्थिक अवसर। शहर ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में अधिक नौकरी के अवसर और उच्च वेतन प्रदान करते हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य में क्या फायदा होता है? शहरों में शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल तक बेहतर पहुंच होती है। परिवहन में क्या होता है? बेहतर परिवहन से लोगों के लिए शहर में आना जाना आसान हो जाता है। बात करें अगले क्वेश्चन की, क्या होता है? विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय निम्नलिखित में किस संस्थान में है? जो WHO का मुख्यालय निम्नलिखित में किस स्थान पर है? तो इसका राइट जो आंसर है ब्रुसेल में नहीं है, स्ट्रेट नीदरलैंड में नहीं है, फ्रांस में नहीं है। इसका राइट आंसर है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। इसका राइट जो अगला स्लाइड है इसमें इसका WHO ये इसका सिंबल है। इसकी बारे में डिटेल में बता रहा हूँ, देखिए। विश्व स्वास्थ्य संगठन अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए जिम्मेदार संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष संस्था है। WHO का मुख्यालय जिनेवा के स्विट्जरलैंड में है। WHO की जो स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। WHO की मुख्यालय कहाँ पे? जिनेवा के स्विट्जरलैंड में है। इसकी स्थापना 1948 में हुई थी। विश्व स्वास्थ्य संगठन से संबंधित पर संयुक्त राष्ट्र के सभी 51 देश और 10 अन्य देशों द्वारा 22 जुलाई 1946 को हस्ताक्षर किया गया। इस प्रकार यह संयुक्त राष्ट्र की पहली विशिष्ट एजेंसी बन गई जिससे प्रत्येक सदस्य ने सदस्यता ली। WHO के मुख्य कार्य
निम्न अनुसार हो सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य का कार्य पर एक निदेशन और समन्वय प्राधिकरण के रूप में कार्य करना, वैध और उत्पादक तकनीकी सहयोग सुनिश्चित करना और अनुसंधान को बढ़ावा देना। WHO का उद्देश्य स्वास्थ्य की उच्चतम संभव स्तर के सभी लोगों द्वारा प्राप्त है। WHO पूछे, WHO का मुख्यालय, हाल ही में यूपी पुलिस कांस्टेबल पूछा गया था, WHO का मुख्यालय कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। बात करें अगले क्वेश्चन की, सुराताल प्रसिद्ध उभयरण्य जिसमें साइबेरिया और अन्य ठंडे क्षेत्रों में कई प्रवासी पक्षी आते हैं, उत्तर प्रदेश के किस जिले में? पूछा गया उत्तर प्रदेश के किस जिले में सुराताल उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो इसका जो राइट आंसर है गोंडा नहीं होगा। इसका जो राइट आंसर है, क्या पूछे गए? सुराताल यूपी के किस जिले में स्थित है? तो इसका जो गोंडा में नहीं है, संत कबीर में नहीं है, एटा में नहीं है, इसका जो राइट आंसर है बलिया। बाकी डिटेल इसके आगे स्लाइड में देखिए। ये सुराताल है, ये मैंने इसका चित्र दे रखा है। क्या बताया इसमें? सुराताल एक प्रसिद्ध अभयारण्य है जिसमें साइबेरिया और अन्य ठंडे क्षेत्रों में कई प्रवासी पक्षी भी आते हैं, जो बलिया में स्थित है। सुराताल वन्य जीव अभयारण्य एक प्राकृतिक वर्षा और आधारित झील है जो बलिया जिला के राजपुर गांव के पास बलिया शहर के उत्तर में स्थित है। जो राजपुर गांव है उसमें ये सुराताल है। इसका क्षेत्र 1528 हेक्टेयर है। सुराताल किस क्षेत्रों से घिरा हुआ है? आइचिनिया के कृष्ण झील के भीतर और किनारे पर प्रमुख खरपतवार है। एक उत्कृष्ट जल निकास जो कई प्रवासी और निवासी पक्षी जीवी के मेजबान के रूप में कार्य करता है। इस आर्द्र भूमि को लेवल V की उच्च प्राथमिकता वाली आर्द्र भूमि के रूप में सूचीबद्ध किया जाता है। ये इसका क्वेश्चन है। बात करें, यह आपके यूपी पुलिस के 38 क्वेश्चन के आधे पार्ट 1 में लेके आया हूँ, बाकी पार्ट 2 अगली स्लाइड में लेके आ जाऊंगा। ये आपका यूपी पुलिस के बहुत ही जो आए हुए 2024 के 17 फरवरी के पहले शिफ्ट के क्वेश्चन दिए हैं, ये आप कर लेना। इसकी बाकी डिटेल मैंने बता दिया है। ये रहा, ये सुराताल हो गया। ये रहा WHO के बारे में बताया गया। ये शहरीकरण क्या था इसके बारे में बताया। जो नेल्को था इसके बारे में बताया। नेशनल जो नेल्को हो गया इसके बारे में बताया मैंने। ये जो कुल्ल था इसके बारे में मैंने बताया। ये विश्व पुस्तक दिवस कब मनाते हैं उसके बारे में बताया। उसके बाद अगली स्लाइड है, क्या कुमार संभवत किसकी रचना थी उसके बारे में बताया। कुमार संभवत किसकी रचना थी उसके बारे में बताया। बात करें और क्या है, विश्व पुस्तक दिवस बताया, उसके बारे में बता दिया। और क्या है, कुमार संभवत के बारे में बताया। जनगणना संगठन जनगणना की पूरी तकनीकी बताया, 8-10 साल में होती है। बेमेडिला जो बैलों के ऊपर की तरीके है उसके बारे में बताया। अंगूर की खेती के बारे में बताया। अगली स्लाइड में जो सोनपुर का पशु मेला है उसके बारे में मैंने बताया। और क्या है, जो मन्नार की श्रीलंका और पाक जो अलग करता है, पाक जमडमलू और मन्नार की खाड़ी में बताया मैंने। और श्वेत रंग कितने रंग प्रकार का होता है इसके बारे में बताया। चिल्का झील के बारे में देखा आपने। इसके बाद प्रयाग प्रशस्ति किसकी रचना है उसके बारे में देखा आपने। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष कब रहे, क्या रहे, इनके बारे में मैंने बताया। और क्या ये ग्रेट बैरियर रीफ इसके बारे में बताया। ये आपका रहा, ये इसी से सारे 2024 में जो यूपी पुलिस 2024 के 17 फरवरी की पहली शिफ्ट हुई थी उसमें जो GS के क्वेश्चन थे वो इन टॉपिक से पूछे गए थे। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक इन्हीं को, जो आपको अगर यूपी पुलिस का पेपर तैयार करना है तो आप अपने जो हाल ही के 2024 के पेपर हुए हैं, यूपी पुलिस कांस्टेबल का पेपर हुआ और उसके रेडियो ऑपरेटर का पेपर हुआ और कार चालक परिचालक का हुआ, उसके पेपर जो उनको जो है ना, उनको तुम अच्छे से निचोड़, उनको रगड़ डालो, अच्छे से पढ़ डालो, 100 में 100 क्वेश्चन, 100 में 100 नंबर लाओ, तब सिलेक्शन होगा। ये मैंने बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट, ऐसा कोई आपको किसी भी कहीं पर भी मिल जाए जो इतना डिटेल्स में
टॉपिक के बारे में कि टॉपिक में क्वेश्चन कहाँ से पूछा है उसके बारे में बताएं तो बताना। आपको मैप के क्वेश्चन पूछा, मैंने मैप के बारे में बताया। विश्व स्वास्थ्य WHO का क्वेश्चन एक था, उसके बारे में बताया। प्रकाशिक में प्रिज्म का था, उसके बताया। नेटवर्किंग क्वेश्चन, मेले में सोनपुर का आया क्वेश्चन, उसके बारे में बताया। ऑनराइजेशन, उसके बारे में बताया। राष्ट्रीय चिन्ह ध्वज, ये अगले क्वेश्चन में आएगा। नदी जल संसाधन सुराताल के बारे में बताया। गुप्त, ये अगले 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 उसमें आएगा। राष्ट्रीय आंदोलन अगले बारे में आएगा। राष्ट्रीय पुरस्कार वो भी आएगा। राष्ट्रीय लेखक, जो मैंने लेखक कालिदास के बारे में बताया। ऐतिहासिक डेटा, जो ऐतिहासिक डेटा उसके बारे में बताया। संविधान के राजेंद्र प्रसाद के बारे में बताया। मुद्रा बैंकिंग अगले स्लाइड में आएगा। स्थान, जो इसके कुछ स्थान जो पहाड़ी जैव विविधता, जिसमें सुराताल और उसमें पूछा गया चिल्का झील। ये रहा। चलते हैं फिर अगले स्लाइड में, देखिए मज़े से, देखो कैसा वीडियो है।